अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ये बात आपने सुना ही होगा। 13 जून 2025 को ईरान के न्यूक्लियर डिप्लोमेंट सेंटर, जिनमें 29 भी शामिल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और एला फौजी अफसरान को निशाना बनाया है। इसराइल ने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेसिंग ल्यून रखा है। इसराइल के तरफ से हमले में ईरान के बड़े बड़े ऑफिसर और कुछ मकानात निशाने पे आए हैं। उस हमले में ईरान के 2 ऑफिसर जनरल हुसैन सलीमी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी शहीद हो गए हैं। अल्लाह पाक इनको अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इसराइल का दावा है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान भी हलाक हुए हैं, जिनमें अब्दुल रहीम मनोचर, अहमद रजा जलगफारी और दीगर शामिल हैं। खित्ते में मुख्तलिफ शहरी इलाकों, खास तौर पर तेहरान में बच्चों समेत मुतअद्दिद आम शहरी भी हलाक जख्मी हुए हैं। ये दावा इसराइल कर रहा है। ईरान ऐसा कंट्री है, अल्लाह पाक के हुक्म से ये कोई भी गैर मुस्लिम से झुकता नहीं है। अल्लाह पाक इसका हिफाजत फरमाए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी हक बनता है कि ईरान का मदद करे, क्योंकि ईरान इस वक्त में मुश्किल में है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 100 ड्रोन भेजे हैं इसराइल की तरफ। इसराइल का दावा है उसमें 50 अफराद जख्मी हुए हैं। हमारा ईमान है एक दिन इसराइल नासो नाबूद हो जाएगा, यहाँ एक मुसलमानों का गढ़ बन जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो भी हमला इसराइल करता है तो अमेरिका के ऑर्डर से ही करता है, क्योंकि उसमें अमेरिका के ऑर्डर के सिवा कोई भी ये हमला नहीं कर सकता। क्योंकि इसराइल का एक छोटा एरिया है, ये कंट्री तो हम नहीं मानते, क्योंकि ये कब्जा खोर हैं। उसमें इतने पावर नहीं कि दूसरे कंट्री को निशाना बना सके। इसका जो भी माली और फाइटर सपोर्ट, एयर डिफेंस सपोर्ट, जो भी सपोर्ट हैं वो सारे यूरोप कंट्रीज कर रहे हैं। इसके पीछे सारे यूरोप कंट्रीज खड़े हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, ईरान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। ईरान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद।